मसीह के कदूस और बरकत में तमाम नाज़रीन को सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी प्रोग्राम की पज़ीराई के लिए। आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमें अपना फीडबैक भेजते हैं, मुख्तलिफ सवालात हमें भेजते हैं। उन सब सवालात के लिए भी आपका शुक्रिया, उन तमाम क्रिटिकल क्वेश्चंस के लिए भी शुक्रिया। और यही तमाम सवालात हमारे लिए और ज़्यादा सीखने का बायस बनते हैं और ज़्यादा समझने का बायस भी बनते हैं, और इन्हीं सवालात के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि हतमी सच्चाई को आप तक पहुंचा सकें। प्रोफेसर साहब, इस सिलसिले में यूँ तो हमें बहुत से सवालात मौसूल होते हैं, लेकिन कुछ सवालात ही हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकेंगे। पहला सवाल है, ये मसीही मुस्लिम मुकालमा एक इदारा, इस्लामी इदारा है, उसकी जानिब से सवाल किया गया है और सवाल में वो हवाला देते हैं इब्रानियों 2 बाब की दूसरी आयत का। आयत मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इस आयत में कुछ यूँ मरकूम है, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। अच्छा, इसी आयत को बुनियाद बनाते हुए ये इदारा सवाल करता है कि शरीयत तो बराह रास्त खुदा ने दी थी, तो फिर फरिश्तगान कहाँ से आ गए, और फरिश्तगान का जो प्रूफ है वो हमें कहाँ पे मिलता है। बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ हवालाजात में, ख़ास तौर पे अहद अतीक के बारे में ये कहाँ पे जिक्र मिलता है कि फरिश्तगान भी इस तमाम जो सिलसिला है शरीयत के आने का, उसमें शामिल है। बेशक ये क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है, लेकिन हमेशा की तरह हमारे मुसलमान भाई जो गलती करते हैं या कर रहे होते हैं, वो वही पुरानी गलती है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें पढ़ लेते हैं। बाइबल को जब भी आपने पढ़ना है या परखने की कोशिश करते हैं तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। अगर एक फ़िल्म आप देखते हैं तो उसका आपको पता है कि आपने पूरी देखनी है, तो बाइबल को भी जब तक आप कंप्लीट नहीं पढ़ते और सीक्वेंस के साथ नहीं पढ़ते तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, समझने में गलती करते हैं। ये जो उन्होंने ज़िक्र किया कि फरिश्तगान का कहीं ज़िक्र नहीं है, शरीयत तो बराह रास्त खुदा ने मूसा को दी थी। मैं आपको बता दूं कि कलाम मुकद्दस में 3 जगह पर यह ज़िक्र है। ठीक, 3 जगह पर ये ज़िक्र मौजूद है। मैं हवाले आपको पढ़, इमाल 7:53। ठीक, तुमने फरिश्तों की मार्फत शरीयत तो पाई पर उस पर अमल ना किया, नंबर 1। नंबर 2 गलतियों 3 बाब 19 आयत, बस शरीयत क्या रही, वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। ठीक, अब आ जाए ओल्ड टेस्टामेंट में। सही, ये तमाम नए अहदनामे के हवाले, ये दो मैंने तीसरा वाला, ठीक, इस्तिस्ना शरीयत के अंदर, उसका 33वां बाब उसकी दूसरी आयत, खुदावंद सीना से आया और शाईर से उन पर आशकारा हुआ और कोहे फारान से जलवागर हुआ और लाखों कुदसियों में से आया, उसके दाहिने हाथ पर उनके लिए आत ही शरीयत थी। ठीक, ये जो लाखों कुदसियों का जिक्र है, ये इस्तिस्ना की किताब में ये जिक्र है, फरिश्तगान उसके साथ। तो ये कह देना कि शरीयत के देने में फरिश्तों का कोई अमल दखल नहीं था, ये कम फहमी है। सही, फरिश्तों का अमल दखल था। न्यू टेस्टामेंट में एक जगह इब्रानियों के ख़त में लिखा है कि अगले ज़माना में खुदा ने हिस्सा बेहिस्सा, तरह बतरा और आखिर ज़माना में बनफ्स नफीस कलाम किया। तो ये जो हिस्सा बेहिस्सा, तरह बतरा कलाम करने के मुख्तलिफ तरीके थे, ठीक, और एंड में खुदा खुद आ गया बनफ्स नफीस, इंसानों के साथ उसने कलाम किया। सही। तो इस तरीके से मैं कहता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा है कि शरीयत के देने में फरिश्तगान का कहीं अमल दखल नहीं था, ये कम फहमी पर मुब्तला। आप पूरी बाइबल पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात इतनी दुरुस्त नहीं है। 10 अहकाम उशरा एक ऐसी चीज़ है जिसको खुदा ने पत्थर की सिलों पर अपने हाथ से लिखा था। ठीक, वो एक फ़र्क बात है, वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन फरिश्तगान भी इसमें इन्वॉल्व थे। सही, ठीक। इसी सिलसिले में एक दूसरा सवाल, बहुत सी ईदों का जिक्र हमें मिलता है पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में भी हमें ये जिक्र मिलता है। एक ईद का इन्होंने क्या है हवाला दिया कि ईद तजदीद जो है ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा वजाहत करें। जी, बाइबल मुकद्दस में ईद तजदीद यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 22वीं आयत में
ये जिक्र मिलता है कि जब मसीह यसू सुलेमानी बरामदा में टहल रहे थे तो उसके बारे में लिखा है कि ईद तजदीद का दिन था। देखिए इस ईद को हनूका भी कहते हैं। मकाबियन रिवोल्ट के अंदर एंटियोकस एपिफेनस ने हैकल को बेहरमत किया। तो फिर बाद में इस हैकल को जब आज़ाद किया गया तो उसकी याद में हैकल को आज़ाद करा के उसको साफ़ किया गया, रीडेडिकेट किया गया। उसकी याद में हर साल यहूदी ईद तजदीद मनाते थे। सही। इसको समझने के लिए आप ऐसा करें कि पाकिस्तान के अंदर हम 6 सितंबर को एक यादगार मनाते हैं कि हमने हिंदुस्तान से एक जंग जीती थी। सही। 6 सितंबर वाले दिन मिलिट्री वाले एयर बेसेस खोल देते हैं। आपको फ़िज़ा में F-16 उड़ते हुए नज़र आएंगे और सारे पाकिस्तानी उस वक्त तराने गा रहे होते हैं। नूर जहाँ के फ़ौजियों के लिए तराने आपको सुनने में मिल जाएंगे। तो अजीब तरह से की एक खुशी होती है पाकिस्तानियों के अंदर, जोश होता है, जोश होता है। जिस दिन ईद तजदीद का दिन था वही जोशो खरोश यहूदियों के अंदर था, लेकिन थे वो गुलाम। ये ज़रा फ़र्क है कि थे वो गुलाम और वो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, आज़ादी की तहरीकें काम कर रही थी। सही। तो इस दिन उन्होंने शिद्दत से इंतज़ार किया कि कोई मसीहा आए और वो हमें आज़ादी बख्शे। इसलिए मसीह यसू जब सुलेमानी बरामदा में टहल रहे थे तो यहूदियों को ये अंदाज़ा तो हो गया था कि ये शख्सियत कोई अजीबोगरीब शख्सियत है, फ़र्क शख्सियत, कोई आम शख्स नहीं है। इसलिए उन्होंने एक ग्रुप आ गया तो यीशु मसीह से आके पूछा कि भाई ये ईद तजदीद का दिन था जी। आके पूछा कि तू कब तक हमें डावाडोल रखे, अगर तू वाकई मसीह है तो भाई ऐलान कर, अपनी नबूवत का ऐलान कर, जहाद का ऐलान कर। हम अभी डंडे सोटे तलवारें खंजर लेके आते हैं और देख फिर आपने पहला पत्थर मारना, फिर देख हम रूमियों का हशर क्या करते हैं। सही। तो ये बहरहाल ये ईद तजदीद यहूदी हर साल हैकल की आज़ादी की याद में मनाया करते थे। ये उन ईदों से अलग ईद थी जो कि 7 ईदें जो है पहले उनको पुराने अहदनामे में खुदा ताला ने दी। आप इसको ये समझ लें कि जो बकिया ईदें थी वो मजहबी ईदें थी। इसको आप कह सकते हैं कि ये सियासी थी। आप कह सकते हैं ये नवंबर दिसंबर को विंटर फेस्टिवल के तौर पर भी इसको मनाते थे। ठीक। तो मैंने आपको बता दी। ठीक। एक खातून है जिनके अक्सर सवालात हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, साहिल बिस्मत साहिबा। ये हमें ये सवाल लिखती हैं कि यसाया 1:45 आयत के मुताबिक खोरिस बादशाह को भी खुदा का मसीह करार दिया गया, जबकि इसका ताल्लुक जो है वो गैर कौम से था। तो गैर कौम से ताल्लुक रखते हुए वो किस तरह से खुदा का मसीह हो सकता है? जी, डिफ़िकल्ट बात है जो बज़ाहिर नज़र आती है, लेकिन जब हम इसको बयान करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो आपने जब सवाल पूछा है तो आपके ज़हन के अंदर पहले से ये बात समाई हुई है कि खुदा सिर्फ बनी इसराइल का खुदा था, जैसा कि यहूदी खुद सोचते थे। सही। तो गैर कौम से खुदा का खुदा वास्ते का बैर था। ठीक। ऐसा कुछ नहीं है। खुदा रब्बुल आलमीन है, वो सारी कौमों का खुदा है। ये बात दुरुस्त है कि उसने एक कौम को स्पेशल नेशन के तौर पर चुन लिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उसने बाकी अक़वाम के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर रखी या उनको रद्द कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। तो हाँ, अलबत्ता खुदा का जो मंसूबा चल रहा था उस मंसूबे में जो मेन करैक्टर थे वो बनी इसराइल से लिए थे। ये बात भी अपनी जगह फैक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उस मंसूबे को समझने की कोशिश करें तो वक्तन फ़वक्तन आपको पता चलेगा कि ये मंसूबा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो खुदा ने जब उसको अच्छा समझा तो उसने किसी को भी वो करैक्टर दे के तो उस मंसूबे में शामिल किया। ठीक। मैं तो समझता हूँ कि खुदा ने जानवरों को भी इस्तेमाल कर लिया। मतलब यूना नबी को जो लेके आई थी वो एक मछली थी। और मजूसियों को जो यीशु मसीह को सिजदा करने आए थे उनको लेके आने वाले ऊंट थे। और बिलाम की गधी को खुदा ने इस्तेमाल कर लिया, और खुदा ने तो कौवों को भी इस्तेमाल कर लिया, और खुदा ने सितारे को भी इस्तेमाल कर लिया। तो ये कहना कि जी खोरस बादशाह के साथ को खुदा वास्ते का बैर था, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मसीह का मतलब है किसी ख़ास काम के लिए अनाइट करना, मसा करना, मखसूस किसी
ख़ास किसी को टास्क दिया गया। तो खोरस बादशाह को खुदा ने टास्क दिया था। तो आप खुदा से पूछ नहीं सकते कि भाई आपने जब एक कौम को चुन लिया तो आपने उसको क्यों टास्क दे दिया। नैनवा शहर में यूना की जो मनादी है उससे भी पता चलता है कि खुदा किसी एक कौम का खुदा नहीं है। वहाँ पे सारी गैर कौम थी, लेकिन खुदा ने उनकी फिक्र की। और गैर कौम होने की वजह से ही जो यूना बिल्कुल वहाँ जाना नबूकदनेस्सर बादशाह को भी खुदा ने इस्तेमाल किया। और मैं कहता हूँ कि जो चर्च का कॉन्सेप्ट है कि खुदा की बादशाही या खुदा की बादशाहत, इसका कॉन्सेप्ट अगरचे यीशु मसीह ने आके शुरू की मनादी के खुदा की बादशाही नज़दीक आ गया, यूहन्ना ने भी अपनी मनादी का आगाज़ यहीं से किया, लेकिन खुदा की बादशाही का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जिस शख्स को दिया वो गैर कौम का बादशाह था, नबूकदनेस्सर। तो सिर्फ खोरस बादशाह की बात नहीं है, नबूकदनेस्सर को भी खुदा ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्रिश्चियनिटी का समझे कि रूह रवा है, जो ख़ास क्रक्स ऑफ द मैटर है, वो गैर कौम के शख्स पर आश्कारा किया था। ठीक। तो खोरस बादशाह को जो मसा किया एक ख़ास काम के लिए, ये फिगरेटिव लैंग्वेज में कह दिया उसको, तो कोई क़यामत नहीं आ गई। हाँ, इसको किस काम के लिए मसा किया था? ही वॉज गिवन स्पेशल टास्क, और वो टास्क क्या था कि असीरों को, यहूदी जिनको असीर करके ले गए थे, उनको वापस उनके मुल्क पहुँचाए और टूटी हुई हैकल को, शिकस्ता हैकल को रीबिल्ड करें। ठीक। मैं पढ़ देता हूँ अज़रा पहला बाब उसकी दूसरी आयत से। शाह फारस खोरस यूँ फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहोवा में है, जो यहूदा में है, उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, उसका खुदा उसके साथ हो, और वह यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए और खुदावंद इस्राएल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए। ठीक। तो खुदा ने उसको मसा किया था फॉर अ स्पेशल टास्क। सही जी। ठीक। रिजवान असगर साहब एक सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि जब यीशु मसीह को पेश किया गया था रोमी हुक्मरानों के सामने जी, तो यीशु मसीह ने तो तौरात के मुताबिक कुफर कहा था, तो फिर जो है रोमियों को इससे क्या मसला दरपेश आ गया? वो तो तौरात पे ईमान भी नहीं रखते थे और वो तो खुद बुत परस्त लोग थे, तो यीशु मसीह के कुफर करने से उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये भी सवाल अपनी जगह वैलिड सवाल है कि यहूदियों को कुफर का पता था कि उनकी वोकैबुलरी के अंदर कुफर का लफ्ज़ है, रोमियों को तो पता नहीं था। तो एक लिहाज से ये सही कह रहे हैं कि या तो यहूदियों को पता है कि वो बहुत कुफर का इस्तेमाल करते थे और उनसे ज़्यादा मुसलमान कुफर का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनकी तो सारी कहानी कुफर और काफर पे ख़त्म होती है। तो इस लिहाज से कि रूमियों का इनसे क्या वास्ता, लेकिन आप मामले को समझ नहीं रहे। मामला समझने की कोशिश करें। मसीह यीशु पर 3 किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और किसी भी मुआशरे के अंदर किसी भी शख्स से जब बदला लेना है या उसको बदनाम करना है तो उस पर 3 ही किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं। सियासी इल्ज़ाम, मजहबी इल्ज़ाम, या फिर क्या कहते हैं कि औरत का इल्ज़ाम। ये 3 या मोरल, जी मोरल, ये 3 हथकंडे लोग इस्तेमाल करते हैं। मसीह पर भी तीनों हथकंडे इस्तेमाल किए गए। पहला इल्ज़ाम यीशु मसीह पर किरदार के हवाले से लगाया गया कि एक औरत ने उस पर जब इत्र लगाया तो बहुत सारे लोगों ने उसी वक्त कह दिया था कि भाई लगता है ये शख्स नबी नहीं है, क्योंकि इस औरत का तो करैक्टर ही बहुत अजीब है। तो ये मसीह के किरदार पे इल्ज़ाम लगाया गया था। और दूसरा कुफर का इल्ज़ाम यहूदियों ने लगाया था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, तो ये कुफर है। और काफर मुसलमानों में भी और उनमें भी वाजिबुल कत्ल था। कत्ल का तरीका फ़र्क हो सकता है, लेकिन सज़ाएँ दोनों एक जैसी देते थे। तीसरा इल्ज़ाम यीशु मसीह पर बगावत का लगाया गया कि ये रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को बगावत पे उकसा रहा है और बगावत की सज़ा भी मौत हुआ करती है। कुफर का इल्ज़ाम जो लगाया गया, ये रूमियों के सामने ये इल्ज़ाम नहीं पेश किया गया। यहूदी बड़े कारीगर थे। ये वाली बात उन्होंने सरदार काहन के सामने की कि ये कुफर बकता है। तो ब्लास्फेमी का केस
मजहबी अदालत में लगाया गया था और बगावत का इल्ज़ाम जो है वो रूमी बादशाह के सामने लगाया गया कि ये आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, बगावत कर रहा है, लिहाजा इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मसीह यस्सु के ऊपर करदार कुशी का जो काम किया गया ये मुआशरे के सामने किया गया। तो यहूदी बड़े कारीगर थे, उनको पता था कि कौन सा कार्ड कहाँ पे खेलना है। तो आपने बग़ैर सोचे समझे या बग़ैर पढ़े ये सवाल तराश के हमारे सामने रख दिया है। बहरहाल आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक। साहिल बिस्मत साहिबा ही का एक और सवाल शामिल करना चाहूँगी प्रोग्राम में। वो कहती हैं कि खरूज 11 बाब के मुताबिक जब इस्राएली फसा खाया करते थे तो उनके कमर बंदी होती थी, जूते उन्होंने पहने होते थे, अपनी लाठी को उन्होंने हाथ में लिया होता था और बड़ी इस तरह से वो फसा खाते थे। लेकिन जब जनाब मसीह का जिक्र आता है फसा खाने का, तो ये बिल्कुल नहीं मिलता कि उन्होंने जूते पहने हुए थे या उन्होंने जो है लाठी हाथ में ली हुई थी। तो ये ऐसा क्यों था? क्या ये फसा उस फसा से मुख्तलिफ थी या ये तरीक़ाकार में फ़र्क किस तरह से आया? इसकी क्या वजह थी? ये सवाल काफ़ी मुश्किल है वैसे, लेकिन मुश्किल ऐसा ही है जैसे बाकी के मुश्किल होते हैं, वैसा ही मुश्किल है। सही। देखें, कॉन्टेक्स्ट के बगैर जब आप किसी चीज़ को पेश करते हैं ना तो आप मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि आप उसका हुलिया बिगाड़ देते हैं। कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखना। यहूदियों को जब ये हुक्म दिया गया कि आपने फसा मनानी है, तो ये उस वक्त हुक्म दिया गया जब उन्होंने मुल्क मिस्र से निकलना था। तो उस वक्त जब उनको निकलना था तो उसी वक्त उन्होंने फसा भी मनानी थी, इसलिए उनको कहा कि रेडी रहना है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे फ़ौजी जो है ना वो जंग की हालत में होते हैं, सायरन बजता है, जंग अगर शुरू हो जाए तो पायलट भी विद इन मिनट्स वो तैयार हो जाते हैं। उनको बहुत टाइम नहीं लगता जी, पौना घंटा कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं, सेकंड्स के अंदर दे गेट रेडी। इनके लिए भी यही हुक्म था, इसलिए उनको कहा था कि अपना असा हाथ में रखना, कमर को बांधे रखना, अपनी लाठी हाथ में रखना। तो लेकिन यस्सु मसीह ने जब फसा मनाई है तो ये सिचुएशन वो नहीं थी, ये क्वाइट डिफरेंट थी। बल्कि मैं कहता हूँ कि इसके ऑपोजिट सिचुएशन थी। मसीह यस्सु ने जब फसा मनाई तो ख़ुद मसीह यस्सु उसको सीक्रेट रख रहे थे, शागिर्दों ने भी इसको सीक्रेट ही रखा। तो ये सिचुएशन फ़र्क थी। तो यहूदी जब फसा की ईद मनाते थे, उनकी सिचुएशन अगेन जब अपने मुल्क में आके आबाद हो गए थे तो अगेन क्वाइट डिफरेंट सिचुएशन थी। एक और बात मैं आपको बताऊं कि 10 आफतें उन पर आई और आखिरी आफत ये थी कि उनके पलोठे मर गए थे। तो आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि हर आफत के बाद फ़िरौन मान जाता था कि ठीक है जी मैं अग्री हूँ, फिर मुकर जाता था। तो सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करें। इवन आखिरी आफत में जब उसने अलाउ कर दिया कि जाएं, फ़िरौन फिर भी अपने लश्कर को लेकर उनके पीछे भागा, अगरचे उसको मुंह की खानी पड़ी। उस सूरत हाल को आप समझें, दे वर इन द लाइन ऑफ फायर। तो रवानगी के लिए वो देर से तैयार थे, उस कौम को रवानगी के लिए तैयार किया गया था। तो इसलिए उनको ये कहा था कि सिचुएशन इस किस्म की, अपने हाथ में लाठी रखना, अपना सामान बांध के रखना, कमर को बांधे रखना, रेडी रहना। तो इस काम के लिए वो रेडी थे। तो आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। आज जब यहूदी ईद फसा मनाते हैं तो उनका कॉन्टेक्स्ट टोटली डिफरेंट है। वो अपने घरों में आराम से सुख और चैन की नींद सो रहे हैं, तो फ़र्क तरीके से एक त्यौहार के तौर पर उसको मनाते हैं, हमको कोई मसला नहीं। आज के इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल ये भी साहिल बिस्मत साहिबा ही की तवज्जो से हम तक पहुंचा है कि पुराने अहदनामे में ये फरमाती हैं कि कुफारे और तजस्सुम का जिक्र नहीं है। तो फिर जनाब मसीह ने ये दोनों इख्तराहात का इस्तेमाल किस तरह से किया और क्यों किया? जबकि उनका तो दावा ये है जनाब मसीह का कि तौरात का एक नुक्ता या एक शोशा भी अपनी जगह से तब्दील नहीं हो सकता, हट नहीं सकता। जबकि ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन ये जो है बिल्कुल नामुमकिन है। इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। देखिए, मसीह यीशु ने कोई नई बात नहीं की, ना पौलुस ने कोई नई बात की है। अगर न्यू टेस्टामेंट के अंदर आपको तजस्सुम का और कफ़ारे का कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो साहिल बिस्मत साहबा कह रही हैं कि ये न्यू कॉन्सेप्ट आ गए हैं। जबकि मसीह का दावा था कि तौरात का तो शोशा भी नहीं टल सकता, तो ये इख्तराआत निकाली गई हैं। नो 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 नो, आपने गौर से पढ़ा नहीं। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप बाइबल को दोबारा से पढ़ें,
और जिस तरह मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वैसे पढ़े, आपको बात समझ आ जाएगी। पहली बात, तजस्सुम का नज़रिया। ज़रूरी बात नहीं है कि आपको तजस्सुम का लफ्ज़ लिखा हुआ मिल जाए, नज़रिया मौजूद होना चाहिए। इस्तिस्ना 18वें बाब में तो ये बात लिखी गई है कि जो आपने हुरब के मजमा के दिन दरख्वास्त की थी उसके मुताबिक मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। वहाँ पे क्या उन्होंने दरख्वास्त की थी कि खुदा बराह रास्त हमसे कलाम ना करे, बल्कि कोई मीडिएटर होना चाहिए वरना हम मर जाएंगे, पहाड़ से धुआं निकल रहा तो हमारी क्या मजाल। तो आप देखें कि खुदा ने इसका इंतज़ाम किया कि मैं इंसान बन के आ जाऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और हम एक दूसरे के रूबरू बातचीत कर सकें। तो ये साया में तो बड़ा क्लियर लिखा कि मसीह ने, खुदा ने कहा कि मैं ख़ुद आऊँगा। इसलिए न्यू टेस्टामेंट में जो खुदा तजस्सुम के ज़रिए इंसान बना, तो ये कोई इख्तरा नहीं थी, ये कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद था। दूसरी बात आपने यहाँ पर की है कि कफ़ारे का नज़रिया ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये आपने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है ये सवाल पूछ के। ओल्ड टेस्टामेंट कफ़ारे के नज़रिए से भरा पड़ा है, बल्कि मैं आपको बावर करा दूँ कि जो आप कुफर के फतवे लगाते हैं, काफर की गेम खेलते हैं, ये लफ्ज़ भी काफारा से निकला है। हमने काफारा से जो लफ्ज़ अख़ज़ किया है वो है कफ़ारा, और आपने जो उससे काफारा से लफ्ज़ उससे इख्तरा या निकाला है आपने, वो आपने काफर और कफ़ार और कुफर निकाला। बाइबल मुक़द्दस में आपको एक दो जगह ही कुफर का लफ्ज़ मिलेगा, लेकिन आपके लिटरेचर में कुफर और काफर बेइंतहा आपको अल्फाज मिल जाएंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में बनी इसराइल को ये हुक्म था कि आप कोई गुनाह करें, गलती करें तो आप कुर्बानी करें, और कुर्बानी हैकल में काहिन के सामने लेके जाएं और उसका खून बहाया जाता था, और क्योंकि बाइबल कहती है बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। तो ये कफ़ारे का नज़रिया ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद था। कुर्बानगाह बाकायदा बनी हुई थी हैकल के अंदर, और कुर्बानगाह की आग लगातार जलती रहती थी, जिसका मतलब है कि बनी नौ इंसान गुनाहगार है, उनको कफ़ारे की ज़रूरत है और लगातार कफ़ारा दिया जा रहा है। बल्कि यहूदी साल में एक दफ़ा यौम कपूर मनाते थे। यौम कपूर इसलिए मनाया जाता था कि उसमें काहिन पूरी कौम के लिए एक दफ़ा कफ़ारा दे देता था, कि हो सकता है किसी ने भूल चूक कर दी हो या किसी ने गुनाह कर दिया हो तो बताया ना हो, छुपा लिया हो, लिहाजा पूरी कौम के लिए कफ़ारा दे दिया जाता था। ये पूरी कौम के लिए कफ़ारा देने से पहले काहिन अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए कफ़ारा देता था, फिर पूरी कौम के लिए। इसको यौम कपूर कहते थे। आपने कैसे ये सोच लिया कि ओल्ड टेस्टामेंट में कफ़ारे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था? ओल्ड टेस्टामेंट में कफ़ारे का कॉन्सेप्ट बदरजाए उत्तम मौजूद है। अलबत्ता न्यू टेस्टामेंट में आके हमें ये पता चलता है कि जो कामल कफ़ारा था वो मसीह यीशु ने बनफ्स नफीस खुदा कर दिया, और जो ओल्ड टेस्टामेंट में कफ़ारा है या कफ़ारे के जो शेड्स भी हैं वो सब अक्स थे असल कफ़ारा मसीह यीशु ने दी। प्रोफेसर साहब की इजाज़त से एक छोटा सा मशवरा मैं भी साहिल बिस्मत साहिबा को देना चाहूँगी कि अगर वाकई आप कफ़ारे को डिटेल में समझना चाहती हैं, कुर्बानियों को और ज़्यादा मुफस्सल तरीके से समझना चाहती हैं, क्योंकि हम इन तमाम बातों को एक इस सवाल की नज़र हम पूरा प्रोग्राम नहीं कर सकते। इस वक्त की लिमिटेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि अगर आप पुराने अहदनामे में अहबार की किताब का मुताला करें तो अहबार की किताब में बहुत मुफस्सिल तरीके से हर एक कुर्बानी का और हर एक कफ़ारे के गुजारने का ज़िक्र अच्छे तरीके से मौजूद है, और ये भी बताया गया है कि ये कफ़ारे क्यों दिए जाते थे, किस वजह से दिए जाते थे। तो मेरा ख्याल है आपको अहबार की किताब को पढ़ने से काफ़ी ये जो कन्फ्यूजन है आपकी क्लियर हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं प्रोफेसर साहब का आज के इस प्रोग्राम के लिए, कि इस प्रोग्राम में भी बड़े मुदल्लिल और मुफस्सिल तरीके से उन्होंने तमाम सवालात का अहाता किया, इस पर बहस की। शुक्रिया अदा करते हैं प्रोफेसर साहब आपका, और आप सब नाज़रीन का देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इन तमाम सवालात के ज़रिए से हम हतमी सच्चाई को आप तक पहुंचाने में कामयाब ज़रूर रहे होंगे। आखिर में प्रोफेसर साहब आप ही की एक बात को कोट करना चाहूँगी, जो आप कहते हैं कि जितने ज़्यादा
अंजील मुक़द्दस पे, कलाम मुक़द्दस पे एतराज़ात उठाए जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा कलाम मुक़द्दस की हतमी सच्चाइयाँ मज़ीद निखर कर हमारे सामने आती हैं। सच को जानिए, सच को परखिए, सच को सुनने और समझने का हौसला और बर्दाश्त अपने अंदर पेश कीजिए। अपने लिए आसानियाँ पैदा कीजिए और दूसरों के लिए भी ज़िंदगी को आसान बनाइए। मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ खुदा हाफ़िज़।